हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्त मजेदार कहानियाँ। आज की कहानी लालची राजा। बहुत साल पहले एक राजा था। वो बहुत ही ज्यादा लालची था। अपनी बेटी को छोड़कर अगर उसे कुछ पसंद था तो वो था सोना, गोल्ड। वो दिन भर सोना जमा करने के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो राजा अपने खजाना गृह में बैठा अपने सोने को देख रहा था। तभी वहाँ एक देवदूत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजा तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सारा सोना है। देवदूत को देखकर राजा दुखी मन से बोला, कहाँ अमीर हूँ, बस ये थोड़ा सा ही सोना मेरे पास। तब देवदूत बोले, अच्छा इतना सोना होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं, मुझे बताओ तुम्हें कितना सोना चाहिए। राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ मैं जिस चीज को भी अपने हाथों से छू लूं वो सोने का हो जाए। देवदूत बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह से तुम जिस किसी को भी छू लो वो सोने का हो जाएगी। और देवदूत वहां से चले गए। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी रात राजा खुशी के मारे राजा सो नहीं पाया कि कब सुबह हो और मेरे पास सोना ही सोना होगा। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी में बन जाऊंगा। जैसे ही सुबह हुई राजा ने कुर्सी पे हाथ रखा, वो कुर्सी सोने की हो गई। मेज को छुआ, वो भी सोने का हो गया। राजा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही अपने कमरे की सारी वस्तु छूट के सोना बना दिया। उसके बाद वह तुरंत ही अपने बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में पहुंचकर उसने वहां के पेड़ों को छूना चालू किया। देखते ही देखते सारे पेड़, उनमें लगी पत्तियां और फल, सब कुछ ही सोने में तब्दील हो गया। दौड़ते दौड़ते ही वह जिस भी चीज को देखता उसे छूकर उसे सोना बना देता। काफी समय बीत जाने के बाद उसे यह अंदाज हुआ कि उसके कपड़े भी सोने के हो गए थे, जो कि अब उसे बहुत ही भारी लग रहे थे। अब राजा को प्यास और भूख भी लग गई थी। राजा अपने महल के अंदर आ गया और अपने सोने की कुर्सी में बैठकर नौकर से खाना मंगवाया। जैसे ही राजा खाना खाने के लिए भोजन को हाथ लगाया तो देखते ही देखते वह भी सोने का हो गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो वह गिलास और उसमें रखा पानी भी सोने का हो गया। राजा के सामने अब सोने की रोटियां, सोने के चावल रखे हुए थे, मगर उसे भूख लगी थी और वह खाना नहीं खा पा रहा था। राजा ये सब देखकर परेशान हो गया और रोने लगा। तभी अचानक राजा की लड़की खेलते हुए राजा के पास आ गई। अपने पिता को रोते देख वो पिता की गोद में जाकर बैठी और उसका आंसू पोंछने लगी। लेकिन जैसे ही राजा ने अपनी लड़की को छुआ, वो लड़की भी देखते ही देखते सोने में तब्दील होगी। अपनी लड़की को सोना में बदलता हुआ देख वो राजा और भी जोर जोर से रोने लगा। राजा की इस हालत पर देवदूत को तरस आ गया। देवदूत वापस प्रकट हुए। देवदूत को देखते ही राजा उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। तब देवदूत ने राजा से पूछा, क्या अब बताओ, एक गिलास पानी की कीमत ज्यादा है या सोने की? रोटी का एक टुकड़ा ज्यादा मूल्यवान है या सोना? राजा हाथ जोड़कर कहा, सोने के बगैर तो काम चल सकता है, मगर मैं एक गिलास पानी और रोटी के टुकड़े की कीमत समझ गया हूँ। रोटी और पानी के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। कृपया करके अपना वरदान वापस लीजिए। अब से मैं सोने की लालच नहीं करूंगा। देवदूत ने राजा को एक लोटा जल दिया और कहा, तुमने जिस भी चीज को सोना बनाया, यह जल उस पर छिड़कने से वापस सब पहले जैसा हो जाएगा। राजा हर वस्तु पे वह जल छिड़क दिया और सारी चीजें पहले जैसी हो गई। ये थी लालची राजा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और आप सभी का धन्यवाद।